Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3. Today, in this lecture, we'll cover Goods and Services Tax. ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपके कोर्स में है, एक पासिंग रेफरेंस है एनसीईआरटी में जीएसटी पर। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और 99% चांस ये है कि आपको बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन मिलेगा। सो आप जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भाई दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें पता है कि जब हमारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद, तो हमने डायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म लाए थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म आया था। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन वन पर्सन एंड इट्स इंसिडेंस फॉल्स ऑन अनदर पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स आपकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे लगता है, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी इनकम पे लगता है। तो जब हम रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो देखिए, efforts have also been made to reform indirect taxes in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्री इतना बड़ा है, तो जो इसके ऊपर टैक्स का कलेक्शन है या जो टैक्स का इम्पोजिशन है, वो हर स्टेट में अलग अलग है। तो इसी चीज को हटाने के लिए एक जीएसटी टैक्स को इम्प्लीमेंट करा गया with the motto one nation one tax one market. Recently parliament passed a law, Goods and Service Tax Act 2016, to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. The law came into effect from July 2017. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax, one market. अब जीएसटी होता क्या है? जीएसटी is destination based single tax on supply of goods and services from manufacturer to consumer, and has replaced multiple indirect taxes levied by central and state government, thereby converting the country into unified market. पूरी कंट्री में सिंगल टैक्स, दिस इज द मोटो ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी कब आया? It was introduced and implemented in India from July 1st, 2017. इसका मोटो क्या है? The government of India followed the credo of one nation, one tax. इसका पर्पस क्या है? Wanting a unified market in order to ensure smooth flow of goods across the country. Aim क्या है? The move also aims to make life easier for manufacturer, producer, investors and consumers. इसका नेचर क्या है? This system is regarded as most revolutionizing tax reform in Indian taxation history. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा है इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स को दें, टैक्स के नेट में आए। रिड्यूस टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, improve tax administration, finishing tax evasion, broaden the organized segment of the economy, and boost tax revenue. GST has replaced 17 indirect taxes and 23 cess of central and state, eliminating the need for filling मल्टीपल रिटर्न एंड असेसमेंट, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की तरफ ये कदम है। रैशनलाइजिंग द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along the supply chain from the producer to consumer. GST comprises central GST and state GST. लेकिन जीएसटी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं, जैसे इसके मल्टीपल रेट्स हैं।
5%, 10%, 18%, 28%, इससे हमेशा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है. देन कंटिन्यूसली जो एग्जेम्पशन की लिस्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता, वो लार्ज होती चली जा रही है. उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा टैक्स बेस है वो इरोड होता चला जा रहा है, नैरो होता चला जा रहा है. इसका मतलब ये होता है कि ये टैक्स कुछ ही लोगों पर ज़्यादा पड़ने लग गया है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है जिसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं. एंड देन कंप्लायंस इज अ प्रॉब्लम. जीएसटी को कंप्लायंट ऐसा लगता था कि जीएसटी कंप्लाई करना बड़ा आसान रहेगा, यानी कि लगाना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्स रेट्स. और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि 2019-18 में जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है जीएसटी से वो बहुत कम हुआ है. तो अब हमारे यहाँ जीएसटी बहुत एफर्ट्स, कईयों दसियों सालों से हम इसको लाने की सोच रहे थे, और अब जीएसटी आ गया है. तो देखना यह है कि हम इसको कितना यूज करते हैं अपनी कंट्री को उसके मोटो को अचीव करने में, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. सो प्लीज लिसन टू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. This topic is very important, not covered in many books, and hopefully you will get question out of this only. Happy learning. Like and subscribe the video so that you continuously get the notification of my new videos.